6 महीने, 4 मौत। विनोद खन्ना की जिंदगी की वो कहानी जिसमें महेश भट्ट भी है और ओशो का आश्रम भी। विनोद खन्ना करियर की ऊंचाई पर थे और लाइफ में कुछ ऐसा तूफान मचा कि उन्होंने अध्यात्म की तरफ मुड़ने का निर्णय ले लिया। उन्हें हर पल लगने लगा कि अब वह नहीं बच पाएंगे। महेश भट्ट ने बढ़ाया हाथ और फिर पहुंचा दिया आश्रम तक। वो कहानी जिसके बाद विनोद खन्ना ने ले लिया था संन्यास। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन में गिने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत विलन से की थी। विलन खन्ना यानी कि विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मनकामी, जो कि 1968 में रिलीज हुई, से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। उनके रोल की जमकर तारीफ भी हुई थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डकैत की भूमिका से भी उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। बाद में वह लीड हीरो के रोल में नजर आने लगे और फिर अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई शानदार फिल्में कर डाली। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइनें लगी रहती थी। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबरों ने इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच खूब भूचाल भी मचाया। विनोद खन्ना के सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी थी। 6 अक्टूबर 1946 को जन्म लेने वाले विनोद खन्ना 70 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना के स्टारडम का किस्सा जोरों पर था कि अचानक 80 के दशक में उनके सन्यासी बनने की खबर ने हलचल मचा दी। किसी को ये पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगने लगी तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। बात भी ऐसी ही थी, क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर की इस ऊंचाइयों तक पहुंचकर कभी इस तरफ वापस नहीं लौटा था। महेश भट्ट ने दिखाया था ओशो का रास्ता विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने पापा की पूरी कहानी स्वयं सुनाई थी। बताया जाता है कि 80 के दशक में विनोद खन्ना की मां का निधन हो गया था, जिसके बाद वह एकदम टूट गए थे। कहते हैं कि आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट ने उन्हें ओशो रजनीश के बारे में बताया था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, कई लोग नहीं जानते कि मैं ही विनोद खन्ना को ओशो के आश्रम में ले गया था। उस वक्त अक्षय खन्ना केवल 5 साल के ही थे। अक्षय कुमार ने पापा के बारे में कहा था कि विनोद खन्ना ओशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने परिवार को तो छोड़ा ही बल्कि संन्यास तक ले लिया था। यह एक लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस वक्त अक्षय केवल 5 वर्ष के थे जब पापा घर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में जा बसे। 1980 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना ने ऐलान कर दिया था कि वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के बताए रास्ते पर चलेंगे। कहते हैं इस कहानी से प्रेरित हो गए थे विनोद खन्ना। आखिर वो कौन सी कहानी थी, चलिए हम आपको बताते हैं। लोग इस बात से हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ओशो की शरण में जाने का निर्णय क्यों लिया। बताया जाता है कि ओशो की एक कहानी सुनकर वो उनसे काफी प्रभावित हुए थे और फिर अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। बताई जाती है ये बात कि वो कहानी कुछ ऐसी थी जो एक जैन गुरु की कहानी थी, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है। वहाँ एक जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे हैं और पुलिस आकर उन्हें ही चोर समझकर पकड़कर ले जाती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु यह नहीं बताते कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगे। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया और पुलिस ने गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा हमें माफ कर दे। गुरु ने कहा नहीं, अभी मुझे मत छोड़ो क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये कहानी सुनाकर ओशो ने कहा था हम सभी जेल में हैं, कोठरी में हैं। हम सभी 7x7 की कोठरी में हैं, चाहे वह जेल के अंदर हो या बाहर। जब तक हम समग्रता से अपना काम नहीं करते
तब तक कोठरी से बाहर नहीं हो सकते। विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी कि वो संन्यास ले रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस समय विनोद खन्ना आध्यात्म की ओर मुड़ रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ गीतांजलि के साथ मतभेद भी चल रहे थे। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला लिया कि वह मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे में कोरेगांव पार्क, जहां रजनीश का आश्रम स्थित था, वहां रहेंगे। साल 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो उस समय बड़ी बात थी। वैसे तो लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटे अक्षय और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वह गुरु रजनीश का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। खबर देश भर में फैली और लोग सन्न थे, यह सोचकर कि उन्होंने आखिरकार ये फैसला क्यों ले लिया। परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीदी। सच ये है कि विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। कभी उन्होंने अपना हाथ दिखाते हुए देखा गया था और कभी उनकी तरह ध्यान में बैठे हुए उनको देखा गया था। विनोद खन्ना कॉलेज पहुंचे, फिल्में मिली, सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर मन में हलचल मच गई। फिर एक दिन उन्होंने परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीद ली। कहते हैं कि एक ही रात में वह पूरी किताब पढ़ गए। योगानंद जी की फोटो देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वह इस आदमी को जानते हैं और यहीं से अध्यात्म की खोज में भटकने लगे। विनोद के मन में जितने सवाल थे, उन्हें उनके जवाब मिल गए थे। तब वहां विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे और महेश भट्ट भी ओशो को काफी सुना करते थे और इन दोनों ने ही विनोद खन्ना को प्रेरित किया ओशो आश्रम जाने के लिए। और इस प्रकार एक मशहूर एक्टर ने अपने करियर की ऊंचाई पर अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया। बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।